माने सुनी मुनि बचनों। आप सभी लोगों ने सुना, ले जाओ भैया, नदी में विसर्जित कर देना। सभी लोगों ने श्री परशुराम जी का कथन सुना। श्री परशुराम जी ने कहा कि सुनो राम, जय सुधन तोरा साहस बाऊ समशोरी मोरा, धनुष तोड़ने वाला शास्त्रा बाऊ के समान का शत्रु है और धनुष तोड़ने वाला केवल श्री परशुराम जी का शत्रु है और किसी का नहीं है। इसलिए नहीं है और किसी का, क्योंकि इन्होंने कहा कि साहस बाऊ समशोरी मोरा। अब मोरा माने होता है मेरा, ये कह रहे कि मेरा है और किसी का नहीं है, पर वो शत्रु है कैसा, किसके समान का है? तो आप लोगों ने सुना भी होगा, इन्होंने कहा कि साहस बाऊ समशोरी मोरा, धनुष तोड़ने वाला शास्त्रा बाऊ के समान है। एक बात ठीक समझ में नहीं आ रही, जो श्री परशुराम जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला शास्त्रा बाऊ के समान है, तो आप बैठे हुए सभी शुद्धि लोग विचार करेंगे कि क्या धनुष तोड़ने वाला शास्त्रा बाऊ के समान हो सकता है, या धनुष तोड़ने वाले को शास्त्रा बाऊ के समान माना जा सकता है? आप लोग विचार करें भाई, कहां धनुष तोड़ने वाला और कहां शास्त्रा बाहु? धनुष तोड़ने वाला कौन और शास्त्रा बाहु कौन? तो इसमें दो शब्द निकल करके ये आते हैं कि ये करे कि साहस बाहु सम, धनुष तोड़ने वाला शास्त्रा बाहु के समान है, तो ये करे समता, कि शास्त्रा बाहु धनुष तोड़ने वाला दोनों एक समान के हैं। तो दो शब्द मैंने पाया ये कि समता और एक शब्द है भिन्नता। समता और भिन्नता, उत्तर निकल करके ये आता है कि जहां पर समता है वहां पर भिन्नता नहीं है, और जहां पर भिन्नता है वहां पर समता नहीं है। तो फिर श्री परशुराम जी क्यों करे हैं कि साहस बाहु समशोरी मोरा? कौन सा ऐसा इन्होंने मानक बना दिया जिस कारण से धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रा बाहु दोनों एक समान के हैं? विचार करिए, शास्त्रा बाहु और धनुष तोड़ने वाला शास्त्रा बाहु ने क्या किया था आप लोगों को ज्ञात भी है। शास्त्रा बाहु ने इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना था, पर शास्त्रा बाहु ने इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना था। तो शास्त्रा बाहु का जो कार्य था वो बरियाई का था। अब बरियाई माने होता है जबरदस्ती। कहने का भाव ये कि शास्त्रा बाहु ने जो कार्य किया था वो जबरदस्ती किया था। अब आप लोग विचार करिए, क्या धनुष तोड़ने वाले ने भी जबरदस्ती धनुष को तोड़ा? नहीं तोड़ा। तो जब नहीं तोड़ा तो फिर शास्त्रा बाहु और धनुष तोड़ने वाला ये दोनों एक समान के नहीं हो सकते। इसलिए ऐसा क्यों कह रहे हैं कि साहस बाहु समशोरी मोरा? दूसरी बात और विचार किया जाए, शास्त्रा बाहु और धनुष तोड़ने वाला शास्त्रा बाहु ने जिस समय इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना, तो शास्त्रा बाहु का किसी ने समर्थन नहीं किया होगा, किसी ने यह नहीं कहा होगा कि शास्त्रा बाहु का किया हुआ कार्य बहुत अच्छा। किसी ने कहा? नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा, किसी ने समर्थन नहीं किया। अच्छा, शास्त्रा बाहु के किए हुए कार्य की किसी ने प्रशंसा नहीं किया, पर जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो एक ने नहीं अनेकों ने प्रशंसा किया, अनेकों ने समर्थन किया, और ऐसा समर्थन किया कि करही आरती पूर्व नर नारी अदेहि निचावर विद। ठीक है ना? हाँ, दे दो। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो
तो एक ने नहीं अनेकों ने समर्थन किया, और ऐसा समर्थन कि लोग आरती ही उतारने लगे। अब बताओ ईमानदारी से, एक की आरती हो रही है, एक की आरती उतारी जा रही है और एक का समर्थन नहीं किया जा रहा, तो क्या ये दोनों एक समान के हैं? नहीं है ना। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि सास बाऊ सम, क्यों कह रहे हैं? इसलिए इनका ठीक नहीं है, हमारा वाला ठीक है। ठीक है ना। इसको तुम थोड़ा सा और ठीक करो, और जब तुम इसको ठीक करोगे तो इनको हम बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। यही है ना भाई। ठीक करना भी कई अर्थों में होता है। कुछ लोग ठीक करते हैं पर उनकी विधा अलग होती है, उनकी ठीक करने वाली विधा होती है चलो तुम मिलना, हम तुमको देख लेंगे, हम तुमको ठीक कर देंगे, तब उनकी विधा है। पर लक्ष्मण की ऐसी कोई विधा नहीं है जो मैंने कहा कि इनको हम ठीक करेंगे। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, मेरी विधा ये है कि मुझे चलना चाहिए और चलकर श्री परशुराम जी से मिलना चाहिए, और मिलकर कि इनको ऐसा मार्ग बताना चाहिए जिसमें ये चले, और जब चले तो धनुष तोड़ने वाला इनको मिले, और जब धनुष तोड़ने वाला इनको मिल जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। भाई समस्या तो यही है ना कि धनुष टूट गया और धनुष तोड़ने वाला मिल नहीं रहा, इसलिए ये ठीक नहीं है। और जब ठीक नहीं है तो ये क्रोध से उत्प्रोत है, इसलिए इनको जब धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा तो ये पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। इसलिए अच्छा एक बात का और इन्होंने प्रयोग किया, इन्होंने कहा कि शोभलिगांव माने धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए। अच्छा धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए तो इनकी दृष्टि में ठीक, ध्यान देना जरा, धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए तो इनकी दृष्टि में ठीक। पर मैं कहता हूं कि अगर धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तो क्या तब ठीक नहीं है क्या? ना, धनुष तोड़ने वाला यदि अलग भी नहीं होता तब भी ठीक, तब भी ठीक हो। भाई क्यों धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए? आप करो कि वो अलग हो जाए तब ठीक। अब मैं कहता हूं कि अलग ना भी हो तब भी ठीक। कैसे? समाज में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर देता है, ईमानदारी से जरा विचार करना, समाज में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर देता है तो अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति समाज के साथ होता है कि समाज से अलग होता है? बोलो, साथ होता है। अच्छा क्यों साथ में होता है? इसलिए साथ में होता है कि उसने अच्छा कार्य किया है। जैसे एक अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति समाज के साथ होता है, ठीक उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके एक अच्छा कार्य किया है, और जब उसने एक अच्छा कार्य किया है तो उसको समाज के साथ होना चाहिए कि अलग होना चाहिए? समाज के साथ होना चाहिए। और जब समाज के साथ होना चाहिए तो फिर वो समाज के साथ है, और जब वो समाज के साथ है तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि शोभलिगांव माने अलग हो जाए? इसलिए इनका ये भी कहना ठीक नहीं है। शोभलिगांव बिहाई समाजा, धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए, या फिर समाज के लोग उसको अलग कर दे। समाज के लोग यदि उसको अलग भी नहीं करते तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। इसलिए कि समाज से अलग किसको किया जाता है? विचार करिए, समाज से अलग किसको किया जाता है? तो उत्तर मिलता है कि जो अनुचित कार्य कर देता है, जो अपराध कर देता है, तो प्रायः समाज के लोग कह दिया करते हैं कि इसको समाज से अलग कर दिया जाए। क्या ऐसा कोई कार्य धनुष तोड़ने वाले ने किया है जिससे समाज के लोग ये कह दें कि इसको अलग कर दिया जाए? ऐसा कोई कार्य किया नहीं है, इसलिए समाज के लोग उसको अलग भी नहीं कर रहे। यदि अलग नहीं कर रहे तो इसमें भी उनका कोई दोष नहीं है। अब आप करे हो कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? इन्होंने कहा कि न तो मारे जय हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। तो सभी राजा क्यों मारे जाएंगे? सबने अगर धनुष को तोड़ा होता और उसके बाद अगर आप कहते कि सभी राजा मारे जाएंगे तो महाराज आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, पर तोड़ने वाले सब नहीं हैं, तोड़ने वाला है एक। और जब न्याय कहता है कि तोड़ने वाला है एक तो फिर मारा भी जाए तो
एक, पर ये कहां का न्याय लेकर के पधारे हैं कि तोड़ने वाला है एक और करे कि मारे जाएंगे अनेक, इसलिए इनकी ये भी बात ठीक नहीं है। अब हमको लगता है कि ये इनकी बातें बस ठीक नहीं है, ये स्वयं में भी ठीक नहीं है। अब हमको चलना चाहिए, चलकर श्री परशुराम जी से मिलना चाहिए। महात्मा जी प्रणाम। वाह, पुनः कल्याणमस्तु छोटे कुमार। आओ, ठीक हो ना, ठीक है में तो समस्या है? अच्छा, दूरियां पहले से लोगों ने बना दिया है, इसी में आपकी बचत भी है। इसलिए बना दिया है कि तुम बच रहे हो। नहीं, हम बच रहे हैं कि हम बचाए आ रहे हैं? चलो है, हम बच रहे हैं, हम बचाए आ रहे हैं, और इसलिए ये दूरियां बना दी है कि चूंकि जानते हैं ना लोग कि किसी के कोई पीछे पड़ता है तो हाथ ही धो के आ पड़ता है, पर जब लक्ष्मण पीछे पड़ता है तो कहो नहा ही धो के पड़ जाए है? इसलिए ये दूरियां हैं बीच की। चलो, ठीक नहीं हो आप। अच्छा, आप कहे ठीक नहीं हो? आप कहे ठीक नहीं हो? भाई क्या समस्या है? मुझको तो ऐसा लगा कि आप इसलिए ठीक नहीं हो जो धनुष तोड़वा दिया गया, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया। अच्छा, धनुष तोड़ दिया गया इसलिए आप ठीक नहीं हो, धनुष टूटा तो आप ठीक नहीं हो, अब आप इसलिए ठीक नहीं हो जो धनुष तोड़ा गया। अच्छा, आप इसलिए भी ठीक नहीं हो कि धनुष तो तोड़ा गया पर तोड़ने वाला इनको मिल नहीं रहा, इसलिए भी आप ठीक नहीं। बजे तो जोर से बजे तालियां, नहीं धीरे से ना बजे हम। हाँ, जोर से बजे, क्योंकि धीरे वाला काम हमको ज्यादा स्वीकार नहीं है। हाँ, क्योंकि जो काम होता है वो बहुत जोर वाला होता है, ठीक है ना। धनुष भी टूटा तो जोर से टूटा है, और परशुराम जी आए हैं तो जोर से आए हैं, और लक्ष्मण बोल रहा है तो जोर से बोल रहा है। अब आप तालियां बजा रहे हो तो धीरे धीरे काहे बजा रहे हो? बजे तो जोर से बजे, नहीं ना बजे हो, इसलिए अच्छा लगता है। अच्छा, तालियां बजनी भी चाहिए, बजनी चाहिए तालियां, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी तो फिर संशय विहंग उड़ावन हारी। अगर आप तालियां बजा रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा? तो बोले संशय विहंग उड़ावन हारी। अब अगर आपको उड़ाना है तो आप ताली बजाओ, और नहीं उड़ाना तो चुपचाप बैठे रहो, है? ठीक है ना। लेकिन आप सभी लोग विज्ञ लोग बैठे हैं, जानकार लोग बैठे हैं, और जितने भी हैं, यद्यप हैं कम संख्या में तो क्या हुआ, लेकिन जितने भी हैं तो आप सभी विज्ञ लोग बैठे हैं। हृदय से साधुवाद है। महाराज, आप इसलिए भी ठीक नहीं हो, मैं देख रहा हूं कि धनुष टूट गया। अच्छा, धनुष टूटा एक, पर लिखे द्वारा क्रोध किया जा रहा है अधिक। धनुष टूटा एक, अब क्रोध किया जा रहा है अधिक, तो बहुधन ही तोरेव लरिकाई अकबहु न असरिश कसरिश असरिश कील गोसाई। बहुत सिद्धनियों का खंडन करने के बाद ऐसी रिश और ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा क्रोध आदेश के टूटने पर किया जा रहा है। महाराज, ये धन पर ममता के हेतु आपकी ममता, आपका ममत्व इस धनुष के प्रति है, तो फिर इसका हेतु क्या है, कारण क्या है, अवगत कराया जाए। मैं भी तो समझ लूं कि कितना बड़ा लगाव है आपका इस धनुष के प्रति। एक प्रार्थना है आपसे, अब प्रार्थना बहुत ध्यान पूर्वक सुनी जाए। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना ये है कि महाराज क्रोध ना करो, और समीप आओ कि दूर से काम बन जाएगा। नहीं, हमारे नहीं, आप ना आओ, आप ना आओ ना, आ जाओ। नहीं, आप ना आओ, आ जाओ। नहीं, हम आएंगे, आओ। है? अच्छा, आप भी आ सकते हो, लेकिन आप लक्ष्मण के पास नहीं आ सकते हो, क्योंकि आपको आवश्यकता है धनुष तोड़ने वाले की। आपको आवश्यकता है धनुष तोड़ने वाले की। तो हमको लगता है कि जैसे आप स्थायी यात्रा कर रहे हो, तो ये स्थायी यात्रा न करो, बिल्कुल स्थायी न करो। क्यों? क्योंकि अगर कुछ मिलता है, बैठे बैठे सेवा नहीं हो पाती। देखो कितना उद्दंड है, कितना उद्दंड है ये। चलना फिरना बहुत जरूरी होता है, भला याद रखना। तो थोड़ा एक काम करो, कुछ ऐसे जाओ,
फिर ऐसे जाओ, फिर उनसे पूछो काहे भैया किसने धनुष को तोड़ा है, हैं? तो हो सकता है कि लोग धीरे से बता दे कि महाराज बहुत समय से परेशान हो, चलो हम बता दे रहे हैं कि उन्होंने धनुष तोड़ा है, और जब वो बता देंगे तो आपको धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा। एक प्रार्थना ये है कि क्रोध ना करो। अच्छा, क्रोध क्यों ना करो? क्रोध इसलिए न करो कि धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया। क्रोध इसलिए न करो कि धनुष को तोड़ करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया। और न्याय कहता है कि जब कोई अपराध नहीं किया गया, कोई क्रोध कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया, तो फिर क्रोध भी नहीं होना चाहिए। एक काम करो, क्रोध को त्यागो, क्रोध को त्यागो, न हो तो धीरे से भागो। और भगना तो सभी को पड़ेगा राजकुमार। लड़ाई के चक्कर में ना पड़े हो, सभी को नहीं लक्ष्मण के चक्कर में आ पड़े हो, जल्दी छूटोगे नहीं। पैर छुओ भाग जाओ। अच्छा, पैर छुआने के लिए बहुत आगे है। यदा यदा मुंचति बागबाणम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। व्यक्ति के व्यक्तित्व से, उसके बोलचाल से व्यक्ति के वंश का, कुल का और जाति का पता चलता है, कैसा कुलीन व्यक्ति होगा ये। एक बात रखी थी लक्ष्मण ने। लक्ष्मण कहता समता और भिन्नता, ये संसार जो है राजकुमार, ये गुण और दोष दोनों को लेकर के बना है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण गाही पे परिहरिवारी बिगार। और देखिए 20 रुपए का पुरस्कार परशुराम जी के चरणों में धर्मेंद्र निवादा। तुमने पुनः कहा कि मारा जाए तो एक मारा जाए। भैया अयोध्या थोड़ा है, यह बात तुमको जनक से कहना चाहिए कि प्रण को एक के लिए करे। जिस समय जनक ने अपने प्रण की घोषणा करवाई तो क्या एक के लिए करवाई? बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल, एक के लिए करवाई है क्या? सभी राजाओं के लिए घोषणा हुई है। और हुआ क्या भाई? यह तुम्हारी दृष्टि में होगा, लेकिन हमारी दृष्टि में धनुष तोड़ करके बहुत बड़ा अनुचित कार्य किया गया है। इसलिए भगवान माने देवर्षि नारद की वाणी को मिथ्या कर दिया गया, भगवती पार्वती के आशीर्वाद को मिथ्या कर दिया गया। जो कार्य धनुष के न टूटने पर भी हो सकता था, देवर्षि नारद कहते हैं ओम ये नारद बचन सदा सुचि साचा, अशोबरु मिले जाहि मन राचा। देवर्षि नारद ने कहा कि जो तुम्हारे अंतःकरण में रचा बसा है वही वर तुमको मिलेगा। भगवती पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया, मन जाहि राचऊ। माता पार्वती ने जिस समय गिरजा पूजन जननी पठाई, उस समय मैया पार्वती ने वरदान दे दिया, मन जाहि राचऊ मिले स्वई बरु सहज सुंदरो सावरो, और करुणा निधान सुजानुशील। ये स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी अशीष सुनी। सिय सहित हर सियली, और तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर। तो मैया पार्वती के आशीर्वाद को भी मिथ्या। और उस समय यह कहा जा रहा है ओम
सीता कहती है आहा तात, और किसी की बात छोड़ दो तुम, सीता की बात, आहा तात दारुणे हठ ठानी, और समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। इसमें लाभ तो बहुत छोटा है लेकिन हानि बहुत बड़ी है, और ये अपने लाभ के लिए किया गया, ये कार्य जो किया गया है अपने लाभ के लिए किया गया है। और ये कैसा पाठ पढ़ा रहा है समाज को, बहुत अच्छा कार्य हो रहा, उसकी आरती उतारी जा रही है। मैं कहता हूं यहां का प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, और यहां के व्यक्तियों के विषय में जहां तक कहा जाए बहुत कम है। और लक्ष्मण कहता है महाराज विज्ञजन तो है ही वो, और तुम भी कुछ कम विज्ञ नहीं हो। लक्ष्मण यहां पर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष के साथ शत्रुता का व्यवहार किया है। इनकी दृष्टि में वो प्रभु हो सकता है जिन्होंने प्रभु माना है, प्रभु माने होता है भगवान, जिन्होंने प्रभु माना है वो ये सब कार्य कर रहे हैं। लेकिन परशुराम ने अपना प्रभु नहीं माना धनुष तोड़ने वाले को। खुला चैलेंज, परशुराम ने तो चुनौती दी है, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, तो फिर साहस बाहु समसो रिपु। परशुराम धनुष तोड़ने वाले को प्रभु नहीं मान रहा, इसलिए कि धनुष के साथ शत्रुता का व्यवहार किया है धनुष तोड़ने वाले ने। ही बिलो की तक्यऊ धनु कैसे, तकिय गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। सर्प और गरुड़ में शत्रुता है या मित्रता है, आप बता। में शत्रु माने गरुड़ और सर्प आपस में मित्र हैं कि शत्रु हैं? बोलो, अरे जोर से बोलो, शत्रु है ना। तो धनुष तोड़ने वाले ने शत्रुता का व्यवहार किया है धनुष के साथ, और इस धनुष के द्वारा हमें विद्या प्राप्त हुई है। अब ये कहता क्रोध न कर, क्रोध से अलग कौन है? कोई नहीं। कौन है ऐसा यहां जो प्रभु की माया में पगा नहीं है? सुख के सब साथी यहां, पर दुख में कोई अपना सगा नहीं है। अमृत की साझेदारी यहां विष देख के कौन भगा नहीं है कौन ऐसा सृष्टि में जिसके कोई दाग लगा नहीं है? किसी को बताओ। तुम कहते हो मैंने लड़िकाई में बहुत सी धनुहियों को तोड़ डाला है, उनकी क्षमता धनुहियों की इस धनुष से हो सकती है क्या? अब कहता ममता है क्या? इस धनुष के प्रति तुम्हारे अंतःकरण में ममता है? राजकुमार, 10 स्थान ऐसे हैं, ममता के 10 स्थान हैं जिनको जो प्रत्येक सांसारिक जीव के अंतःकरण में होता है। कौन कौन से? जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवारा। लेकिन ये ममता, इनकी ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी। जब ये ममता परमात्मा के चरणों में हो जाए
व्यक्ति की ममता यदि परमात्मा के चरणों में हो जाए तो ममता पूज्य है। भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणऊ। श्रद्धा सद्भावना के रूप में योगी के अंतःकरण की ममता परिवर्तित हो गई। और वही आचार्य कागभुजुंड जी महाराज कहते हैं, यह तन राम भगति में पाई और ताते मोहि ममता अधिकाई। इस शरीर के द्वारा मुझे परमात्मा की भक्ति प्राप्त हुई थी, इसलिए इस शरीर के प्रति मेरी ममता है। तो रेण बाल काल बश बोलत पहिन समहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। बढ़िया। आप सभी लोगों ने सुना श्री परशुराम जी का कथन। बढ़िया इधर उधर से यात्रा किया, लेकिन जो भी यात्रा किया बढ़िया यात्रा रही आपकी। आइए उसी पर मैं भी थोड़ा थोड़ा देखता हूं। श्री परशुराम जी ने कहा कि समाज के बैठे हुए लोगों ने धनुष तोड़ने वाले को प्रभु माना है, ध्यान देना, पर वो मेरा प्रभु नहीं है। मैं उसको प्रभु नहीं मान सकता। इसलिए नहीं मान सकता कि जो मैंने कहा था कि सहस्रबाहु समसोरी मोरा, धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रबाहु, ये दोनों एक समान के नहीं हो सकते। तो इन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने जो धनुष के प्रति व्यवहार किया, वो धनुष तोड़ने वाले का शत्रुता पूर्वक व्यवहार रहा। माने उसने शत्रु की श्रेणी से धनुष देखा। जब धनुष तोड़ने वाले ने शत्रु के रूप में धनुष को देखा, ध्यान देना जरा, तो अगर यहां से भी जोड़ रहे हो कि धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रबाहु दोनों एक समान के हो जाए, तब भी नहीं हो पा रहे। ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा आप लोग समीप आ जाए, कुछ थोड़ा सा आगे, क्योंकि आप कुछ बिखरे हुए हैं। ध्यान दीजिए। तब भी धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु दोनों एक समान के नहीं हो सकते। इन्होंने कहा कि सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, तो फिर चितो गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। अच्छा, चितो गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे अगर शत्रुता का व्यवहार धनुष तोड़ने वाले ने धनुष के प्रति किया, तो क्या धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान हो जाएगा? ध्यान दीजिए जरा। क्या धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान हो जाएगा? केवल मतलब की बात छांटते हो, और थोड़ा इधर उधर अगर थोड़ी यात्रा कर लो तो आपको वहीं सार मिल जाएगा। ध्यान दीजिए जरा। धनुष तोड़ने वाले ने अगर ऐसा संबंध स्थापित किया, चिताओ करुण लघु ब्यालहि जैसे, तो ये कब किया, किसके लिए किया, यह भी तो आपको विचार करना चाहिए अगर आप मानस में यात्रा कर रहे हो। क्या धनुष तोड़ने वाले ने अपने लिए किया? ना, अपने लिए नहीं किया। यह किसके लिए किया? सीता के लिए किया। ध्यान दीजिए। अब कैसे? तो फिर मैं करधाली दिए दे रहा हूं। प्रभु तनु चितई प्रेम तन ठाना, अकृपा निधान अमुख सब जाना। तो जब अमुख सब जाना, तो फिर सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, अचितव गरुण लघु ब्यालहि जैसे। किसके लिए हुआ ये? प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। ये जो प्रेम का प्रण ठाना गया, किसके द्वारा? माता सीता के द्वारा। और जब ठाना गया
किसी ने कोई प्रण कर लिया हो, अब प्रण पूरा करने के लिए अगर ऐसा किया जा रहा है तो क्या वो सहस्त्राबाहु के समान हो गया भाई? इसलिए क्योंकि अगर ऐसा धनुष तोड़ने वाले ने किया तो वो व्यक्तिगत अपने लिए थोड़ा धनुष तोड़ने वाला कर रहा है। ध्यान देना, व्यक्तिगत अपने लिए धनुष तोड़ने वाले ने थोड़ा किया है ना। तो धनुष तोड़ने वाले ने जो किया वो व्यक्तिगत अपने लिए नहीं किया, पर सहस्त्राबाहु ने जो किया वो व्यक्तिगत अपने लिए किया है। यही भिन्नता है। आप एक जैसा दर्शन कराइए लोगों को, भिन्नता यही है। अच्छा, सहस्त्राबाहु ने जो इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना, ध्यान देना जरा, तो सहस्त्राबाहु ने जो कार्य किया है ईमानदारी से बताओ किसी दूसरे के लिए किया है? किसी के लिए नहीं किया ना। तो जब दूसरे के लिए वो कार्य नहीं कर रहा, धनुष तोड़ने वाला दूसरे के लिए कर रहा है, तो बताओ धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु दोनों एक समान के कैसे हो सकते हैं? हो सकते नहीं हो सकते। अच्छा, इसको छोड़ो और थोड़ा सा समझ लें आप लोग। सहस्त्राबाहु ने जो कार्य किया, तो धनुष तोड़ने वाला इसलिए नहीं जुड़ रहा सहस्त्राबाहु से कि सहस्त्राबाहु ने जो कार्य किया, तो एक विचार और कर लेना, क्या सहस्त्राबाहु को किसी ने कहा कि तुम ऐसा कार्य करो? किसी ने आदेश दिया? नहीं दिया। अच्छा, आदेश नहीं दिया। अच्छा, क्यों आदेश नहीं दिया? ना सहस्त्राबाहु ने लिया। अच्छा, क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब किसी को कोई जबरदस्ती कार्य करना होता है, जब किसी को कोई जबरदस्ती कार्य करना होता है, तो एक बात ध्यान पूर्वक सुनना प्यारे, उसमें आदेश की आवश्यकता नहीं होती, ना आदेश लेने की और ना आदेश देने वाला कहेगा भी कि तुम ऐसा ना करो, पर उसको जबरदस्ती करना है तो वो मानेगा भी नहीं। अच्छा, सहस्त्राबाहु ने जबरदस्ती कार्य किया, तो सहस्त्राबाहु को किसी ने आदेश नहीं दिया और सहस्त्राबाहु से किसी ने आदेश नहीं लिया। अच्छा, तो धनुष तोड़ने वाले ने भी ऐसा कोई कार्य किया है? वो जुड़ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले को कहा गया कि तुम जाओ और धनुष को तोड़ो। कहा गया कि नहीं कहा गया? और जो कहा गया वो शुभ समय में कहा गया। पहली बात, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, उठौ अमुख भंजो भव चापा, अब मेटहु तात जनक। अभी इनको स्पष्ट न बताएंगे हम, अभी थोड़ी यात्रा होगी। अभी सीधे सीधे इतनी सरलता से थोड़ा धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा जितनी सरलता से आप माने खड़े हो कि धनुष तोड़ने वाला हमसे भयभीत हो जाएगा, धनुष तोड़ने वाला हाथ जोड़ेगा और कह देगा कि महाराज हम ही ने तोड़ा है ना। धनुष तोड़ने वाला पहली बात तो भयभीत होने वाला नहीं है, ना हर्षित होने वाला है और ना विषाद करने वाला। ध्यान देना। तो जब इनमें नहीं है धनुष तोड़ने वाला, तो भी धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं है, और जब साधारण नहीं है तो फिर वो सहस्त्राबाहु के समान नहीं है। धनुष तोड़ने वाले को कहा गया कि जाओ तुम धनुष को तोड़ो, शुभ समय में आदेश दिया गया। अच्छा, शुभ समय में किसी कार्य को करने के लिए आदेश दिया जाए, ईमानदारी से जरा बताना कि अच्छा होता है कि बुरा होता है? अच्छा होता है ना, क्योंकि शुभ समय का कार्य है। तो धनुष का टूटना जो शुभ समय में है, तो धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा किया, पर सहस्त्राबाहु के लिए कोई ऐसा प्रमाण नहीं होगा कि किसी ने आदेश दिया हो, शुभ समय में दिया हो, किसी ने कहा हो कि जाओ तुम ऐसा कार्य करो। किसी ने नहीं कहा। जब नहीं कहा तो फिर धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु दोनों एक समान के नहीं हो सकते। आप इस पर विचार करिए, क्योंकि धनुष का टूटना अनुचित नहीं है। अच्छा, एक बिंदु आपने और रखा, आपने कहा कि ये जो धनुष तोड़वाया गया है ये ठीक नहीं किया गया। अच्छा, क्यों ठीक नहीं किया गया? तो आपने एक प्रमाण के लिए अर्धानी पढ़ी थी। आपने कहा था कि आहे तात दारुण हठ ठानी,
असमझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छा, आहे तात दारुण हठठानी, किसने विरोध किया? किसने ऐसा कहा? सीता ने कहा? भाई आपने कहा, तो चलो हम इस पर भी थोड़ा सा चर्चा किए दे रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा कहा गया कि आहे तात दारुण हठठानी, तो क्या ये धनुष टूटने का विरोध किया गया है? क्या इस बात का विरोध किया गया है कि धनुष ना तोड़वाया जाए? जो अगर ऐसा कहा गया कि है तात दारुण हठ्ठानी, इस बात का विरोध नहीं किया गया कि धनुष ना तोड़वाया जाए, जबकि समर्थन किया गया कि धनुष को तोड़वाया जाए। अब मैं वहीं से दे रहा हूं, अगर विरोध ये होता कि धनुष क्यों तोड़वाया जा रहा है, तो फिर प्रमाण ये ना मिलता। सीता कहती है कि बार बार बिनती सुन मोरी, अकरहु चाप गरुता अति थोरी। क्यों ये जो विनती की जा रही है, ये क्यों विनती में ये कहा जा रहा है कि ये जो चाप की गरुता है ना, ये थोड़ी हो जाए। और जब चाप की गरुता थोड़ी हो जाएगी, तोड़ने वाला आएगा और बड़ी सहजता से वो तोड़ देगा। और जब बड़ी सहजता से वो तोड़ देगा, तो वो तोड़ने वाला मुझको प्राप्त हो जाएगा। अगर विरोध होता तो ये क्यों विनती की जाती? अगर विरोध होता तो ये प्रार्थना क्यों की जाती? पहली बात तो आपको ये विचार करना चाहिए। हमको लगता है कि आप विचार नहीं करते हैं, आप केवल प्रयोग करते हैं। इसलिए महाराज, जो भी प्रयोग किया जाए वो बहुत ठीक किया जाए। धनुष का टूटना अनुचित बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने एक आरोप लगा दिया है। आपने आरोप क्या लगाया है? आपने कहा है कि बोलत तो ही ना संभाल, तुम संभाल करके नहीं बोलते हो। तो क्या लक्ष्मण संभाल करके नहीं बोलता? आप लोग भी विचार करें, क्या लक्ष्मण संभाल करके नहीं बोलता? लक्ष्मण संभाल करके बोलता है। लक्ष्मण ने अगर कुछ कहा है आपको तो अनुचित नहीं कहा। लक्ष्मण ने आपको यही तो कहा है कि बहु धन भी तोरे लरिकाई अकबहुना असरिस कीन गोसाई। मैंने आपको गोसाई जैसे शब्दों से संबोधित किया है। गो नाम पृथ्वी का साई माने स्वामी। जो पृथ्वी का स्वामी होता है उनको कहते हैं गोसाई। गो नाम गौ का साई माने रक्षा, रक्षक, रक्षा करने वाला, उनको कहते हैं गोसाई। मैं आपको अगर गोसाई कहता हूं तो क्या मैं संभाल करके नहीं बोलता? आप विचार करिए। पाठशाला में कोई छात्र आचार्य को आचार्य कहे, कहो आचार्य जी, तब बताओ अगर ऐसे आचार्य जी हो तो कहो ये कहने लगे कि चुप, तुम संभाल के नहीं बोलते हो। तब बताओ इसमें दोष छात्र का है कि आचार्य जी का है? हो किसका है? आचार्य जी का है। तब इसमें दोष लक्ष्मण का है कि इनका है? इनका है। और ये करे कि बोलत तो ही ना संभाल, इसलिए आपका जो ये आरोप है ये भी ठीक नहीं है। लक्ष्मण जो भी बोलता है वो संभाल करके बोलता है, अच्छा बोलता है, सत्य बोलता है, प्रिय बोलता है, समाज के लिए कल्याणकारी बोलता है, समाज के लिए कल्याणकारी बोलता है। और समाज के लिए इसलिए कल्याणकारी बोलता है कि जो धनुष टूटा है ये भी कहीं ना कहीं समाज के कल्याण की बात है। ध्यान दीजिए, धनुष का टूटना अनुचित नहीं है। अब फिर भी आपके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि बोलत तो ही ना संभाल। तो लक्ष्मण तो बहुत संभाल करके बोलता है, पर जरा इनकी ओर देखो। आप लोग भी ये उपदेश कर रहे हैं, करे कि लक्ष्मण तुम संभाल करके नहीं बोलते हो। तो मैंने तो इनको गोसाई कहा, ठीक है ना? अब ये कितना अच्छा बोलते हैं, कितना संभाल करके बोलते हैं, ये भी आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है ना? अब आप लोग ही निर्णय कर लेना कि लक्ष्मण का बोलना अच्छा है कि इनका बोलना अच्छा है। अब इनकी हम खोल रहे हैं। अब आप लोग कहो तो थोड़ी खोले, आप लोग कहो तो पूरी खोले। अच्छा, पूरी खोल देंगे तो कहो जलपान में भी समस्या हुई जाए। हाँ, कहो कौन जा रहे हैं? बोले परशुराम जी महाराज जा रहे हैं। बोले कुछ जलपान? बोले बिल्कुल नहीं जलपान। तो पूरी खोलेंगे तो जल भी दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए महाराज थोड़ी ही खुलवाओ। और थोड़ी हम ये खोल रहे हैं कि लक्ष्मण का बोलना ठीक है, पर आपका बोलना ठीक इसलिए नहीं है कि प्रमाण मिलता है कि जब आप बोलते हैं तो आप कैसा बोलते हैं? तो अतिरिक्त
बोले वचन कठोरा। अच्छा, कठोरा माने अच्छा होता है? आप लोग ध्यान दें, कोई कठोर बोले तो क्या कठोर बोलना अच्छा होता है? नहीं होता ना। अच्छा, गोसाई कोई कहे तो वो अच्छा होता है। और लक्ष्मण गोसाई कह रहा है, अब आप कठोर बोल रहे हो तो ईमानदारी से जरा निर्णय करो कि लक्ष्मण का बोलना ठीक है कि इनका बोलना ठीक है। तो लक्ष्मण का बोलना ठीक है, इसलिए जो भी बोला जाए वो बहुत सोच समझ करके बोला जाए, विचार करके बोला जाए, प्रिय बोला जाए, समाज के लिए कल्याणकारी बोला जाए, यथार्थ बोला जाए। और ना बोलते बने तो मौन खड़े रहो, क्या समस्या है? वाह, क्या बात है। मौन खड़े रहो। और नहीं, ऐसा भी नहीं होता तो एक काम और करो, जब हम कहें कि बोलो तब बोलो, और जब हम कहें कि चुप, वाह, जब कहें कि बोलो अच्छा, तब बोलो। अब बोलो। मधुरिमा कर कंठ